नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे झांसी की खबर से, जहां 5 लाख की फिरौती लेने तथा युवती के साथ गलत कार्य करवाने का मामला पहुंचा कोतवाली। वहीं दूसरी ओर झांसी में ही बहू दे रही है सास को जान से मारने की धमकी। आगे दिखाएंगे कि मथुरा में कहां खड़े वाहनों पर लगाई गई नीलामी की बोली। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां 5 लाख की फिरौती करने और युवती के साथ गलत काम करवाने का मामला कोतवाली पहुंच गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भी पहुंचकर कोतवाली का घेराव कर लिया। युवती ने नवयुवक को जाल में फंसाकर पैसा वसूला है। अश्लील कार्य करने और फोन से बुलाकर बंद कमरे में ले जाकर गलत काम करने और रुपए की मांग करने का मामला आखिरकार कोतवाली पहुंच गया है। क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? आज आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है मऊरानीपुर कोतवाली में, क्या समस्या पर लेकर दिया आपने प्रार्थना पत्र? सर, कुछ लोगों ने मुझे ब्लैकमेलिंग करा जी, जिसके संबंध में मैंने थाना प्रभारी को एप्लीकेशन दिया है, जिसमें हमसे पैसे डिमांड किए गए। जी, 1.5 लाख रुपए मांगे गए, जिसमें 1 लाख रुपए उनके पास पहुंच चुके थे जी, उस्मान खान के द्वारा, जी, और 50,000 दूसरे दिन उनको देने की बात हुई। जी, दूसरे दिन 50,000 देने आए जी, तो वो फिर उन्हें सूचना हो गई कि पुलिस को जानकारी है, तो वो उसको पकड़ में नहीं आएंगे। जी। उस्मान को ले उसने संबंध में जी, पकड़ा, जी, तो उस्मान के मोबाइल से उसके लेडीज़ की फ़ोटो बरामद हुई, जिससे उनका संबंध जाहिर हो गया। जी, अब उस्मान को ऊपर जी, हमने उस्मान का नाम खोल के उसमें मुकदमा लिखा है, और बाकी टीम अभी पकड़ी है कि बाहर है। कौन कौन पकड़ा है अभी पुलिस की तरफ से? अभी खाली उस्मान का नाम पकड़ लिया है। किस बात को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था आपको? ये सर हमको इनके द्वारा हमारा डेटा इनको लड़की को दिया गया, जिसने मुझे फ़ोन लगाया। जी, मैं जानता नहीं था, वो बार बार 3 दिन फ़ोन लगाती रही जी, और मुझे मिलने के लिए मऊरानीपुर बुलाया। जी, जी, मैं सदवान अपूरा उसके पास आया जी, कि चलो मिलने, कौन है ये, 3 दिन से फ़ोन लगा रही। तो मैं पहुंचा तो वो बाइक पर बैठ गई, जी, तो बोली जल्दी आगे बढ़ाओ, भदरवा साइड ले चलो, नहीं तो मैं चिल्ला दूँगी यहाँ पे। तो मैं भदरवा साइड ले गया। वहाँ पे एक नहर के पास में खेत में एक मकान बना था, जी। वहाँ ले जाकर के 3-4 लोग पहले से थे वहाँ पे। उन लोगों ने घसीट के मुझे अंदर कर दिया, और हम लोगों के साथ हमारे साथ गलत किया। वहाँ पे मारा पीटा मुझे, और धमकी देकर के गलत वीडियो बनाया, उसी में ब्लैकमेलिंग। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां एक अनोखा मामला सामने आया है। बहू अपनी ही सास को जान से मारने की धमकी दे रही है। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर बहू ने ही अपनी सास को मारने की धमकी दी है, जिसके बाद सास, नंद और नंदोई एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में संध्या देवी साहू ने बताया कि उनकी बहू प्रेरणा साहू उनको मारना चाहती है। इतना ही नहीं, बहू ने ही उनके पुत्र संजय साहू की हत्या 29 सितंबर 2022 को करवा दी थी, जिसके बाद से बहू की नजर स्टेशन रोड स्थित उनके होटल, मकान और जमीन पर है। अब बहू प्रेरणा कुछ साथियों के साथ मिलकर सास, नंद और नंदोई को मारने की भी धमकी दे रही है, जिसके चलते वो लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बहू ने मेरी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। मुझे ना ही मेरी दुकानें हैं, बुंदेलखंड लॉज हैं और भी दुकानें हैं, मुझे किसी का कोई किराया नहीं मिलता है। मात्र 15,000 रुपये बस मिलते हैं, जो लड़का मेरे नाम कर गया था। वो लड़का वहाँ पे देखता था दुकानें, उनका किराया आता था तो सब मुझे देता था किराया लाके, और अब मुझे कोई किराया नहीं मिल रहा है। सब पे उसकी बहू ने, उसके घर वालों ने कब्जा कर लिया है, हर चीज़ पे मुझे कोई किराया नहीं मिल रहा है। क्या मामला कोर्ट में है आपका? हाँ, कोर्ट में नहीं, मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है। हम तो यहाँ न्याय मांगने आए हैं कि भाई हमारे ससुर ने 1970 में बंटवारा किया था, तो जिसके मतलब मालिक हमारे पति थे। पति के बाद हमको मिला, अब हमने उसके 3 हिस्से किए हैं। 33% बहू को दिया है, 33% अपनी लड़की को दिया है, और 33% अपने लिए रखा है। हमने कोई अन्याय नहीं किया है, न्याय किया है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों परेशान हो रही हैं और क्यों इतना मतलब बड़बड़ा रही हैं। और हमें मतलब होटल पे जाते हैं तो जाने नहीं देती, घुसने नहीं देती है, मारा पीटी करती हो, और पहले भी मार चुकी है और हमारा हाथ तोड़ चुकी है, और गाली गलौज करती रहती है, और सारा मुझसे छीन लिया, कुछ देने को तैयार नहीं है, सारा हड़पना चाहती है। लड़की का हिस्सा नहीं देंगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे। ऐसा होता है क्या? जो हमारा हिस्सा वो हम लेंगे, जो लड़की का लड़की को देंगे, और जो उनका हिस्सा है, उनका न्याय है, वो ले लें। तो आपका क्या बंटवारा हो चुका है माननीय न्यायालय? हमारे ससुर बंटवारा कर चुके हैं, रजिस्टर बंटवारा हुआ है, सन 1970 में बंटवारा हो चुका था। तो वो लड़के के नाम आई होगी, आपके नाम? नहीं, लड़के के नाम नहीं आई है, हमारे नाम आई थी, हमारे पति के नाम आई, पति के बाद हम हुए उसके।
और हमारे दो बच्चे हैं तो हमने दोनों बच्चों के लिए बंटवारा किया है, उसके 3 हिस्से किए तो हैं। आज आप काहे के लिए यहाँ आए? वो न्याय मांगने आए हैं कि हमें भाई किराया भी नहीं मिल रहा, हमें सारा किराया छीन लिया है बहू ने और बंटवारा करा तो सब पे कब्जा करके बैठी है, कुछ देने को तैयार नहीं है और उल्टा हमें बदनाम कर रही है सब जगह। सब उसके परिवार वाले सब घुसे बैठे हैं होटल पे, घर पे, कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। होटल जाते हैं तो मार के भगा देती है हमें। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन परिसर में खड़े वाहनों की नीलामी कोर्ट के आदेशों पर की गई। नीलामी के समय क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा एवं प्रभारी निरीक्षक थाना गोवर्धन नितिन भी मौजूद रहे। नीलामी में 84 वाहनों की नीलामी सुनिश्चित की गई, जिसकी बोली लगभग 1,10,000 से शुरू की गई। नीलामी के अंतिम बोली पूरा वाहन प्रोपराइटर सुप्रीम स्टेट ट्रेडर्स ने 2,31,000 बोलकर अपने नाम दर्ज कराई। नीलामी हुई है, आपकी लास्ट नीलामी आपने बोली लगा के ली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितने की नीलामी ली है? ये हमने 2,31,000 में नीलामी हमारे नाम फाइनल हुई है जी पूरा पहलवान प्रोपराइटर सुप्रीम स्टेट ट्रेडर्स के नाम। जी इसकी सरकारी कॉस्ट जो थी 1,10,000 कुछ रुपया थी और 2,31,000 में बोली फाइनल की गई, कितने वाहन है इसमें? जिसमें GST एक्स्ट्रा है 18%। कितने वाहन है? 48 वाहन है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां पिपलिया पहुंची विकास यात्रा का कलश उठाए और नृत्य कर बालिकाओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर आमजन के द्वारा मंच बनाकर स्वागत किया गया। विकास यात्रा के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत और जावरा अनुभागीय अधिकारी हिमांशु प्रजापति, जनपद पंचायत मुख्य पालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला सीओ और जनपद सदस्यता कैलाशपुरी गोस्वामी, सरपंच अजय ने का साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बताया गया कि सभी मिलकर सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। गहलोत और कांग्रेस पर पलटवार भी उन्होंने किया और कहा कि 20 साल से अंधेरे में डूबा था मध्य प्रदेश, लेकिन अब रोशनी आ गई है। रतलाम से सीनियर संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से, जहां चौरोत थाना क्षेत्र के चौरोत पूर्वी पंचायत स्थित कोकन गांव में नदी किनारे गड्ढे में मिट्टी लदी ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान थाना क्षेत्र के चौरोत उत्तरी पंचायत वार्ड 9 मुसहरी टोला निवासी राम जतन सदा के 30 वर्षीय पुत्र सुजित सदा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक मजदूर के साथ मिट्टी लेकर आ रहा था। सरेत से PCC सड़क पर ट्रैक्टर चढ़ाने के क्रम में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। जब तक उसे वहां मौजूद लोगों के द्वारा पानी से बाहर निकाला जाता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना प्राप्त होते स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले चुकी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में समझौता हो जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।